कि जिन लोगों ने भारत बंद की 21 अगस्त को जो घोषणा की थी, अब उन्होंने पलटी मार ली है, अपने ही बयानों से पलटी मार ली। बहन मायावती जी ने खुलकर कहा कि जो आरक्षण की जो सीटें हैं वो जो एक कम्युनिटी है वो तो भर देगी, लेकिन बाकी कम्युनिटी नहीं भर सकती और वो ईडब्ल्यूएस में जनरल में वो चली जाएगी। ये तो अनपढ़ समाज है, ये तो नाली वाला समाज है, ये तो आरएसएस का है, ये तो बीजेपी का है वोटर है, ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप तो आगे बढ़े हुए हो, आप तो शिक्षित हो, आप क्या कभी टाइम निकाल के इनके मोहल्ले बस्तियों में जाकर क्या इन्हें ट्यूशन देते हो? ये मैं देखता हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे अपने चैनल, पता नहीं नागपाल वागपाल क्या क्या कौन कौन ये भोगते रहते हैं। तुम्हें ये तमीज नहीं है? आज ये लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये तुम्हारी बातों में और किसी की बातों में आने वाले नहीं है। और आप ये सोचते हो ना कि आरएसएस के होते ना और हिंदू संगठनों के होते तो अभी तक तो मार काट हो जाती। और तुम कहते हो ना ये तो अनपढ़ है, आके डिबेट भी कर लेना। बेशक ऐसे ऐसे लड़के तैयार कर दिए अब तुम्हारे लिए, जिनको भी अपने ऊपर भरोसा है ना वो आ जाओ बेशक डिबेट करने के लिए, या जैसे भी आ जाओ। बाबा साहब को आज हर घर में लोग रखते हैं। देखिए हमने भी रखा हुआ बाबा साहब को, ये देखिए पीछे महात्मा बुद्ध हमारे घर में है। अब लोग कहते हैं ये तो आरएसएस के लोग हैं। क्या आरएसएस के लोग ये रखते हैं कभी? क्योंकि अब अधिकार पूरा चाहिए, अलग से आरक्षण चाहिए और अलग से हमें सब कुछ चाहिए। अब हम किसी के साथ में ज़्यादा गठजोड़ नहीं रखेंगे। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज 9 अगस्त और दिन शुक्रवार है। आज आरक्षण पर जो देश में लंबी बहस छिड़ चुकी है और वंचित वर्ग को कहीं ना कहीं कुछ आशा है कि उनको अब न्याय मिलेगा और उन्हें भी अब आगे बढ़ने का और बराबरी का जो है वो हक मिलने जा रहा है। लेकिन दलित समाज में यानी एससी में एक कम्युनिटी और एसटी में एक कम्युनिटी को जो है इसका विरोधापन जो है उनके अंदर देखा जा सकता है। आज शुक्रवार को दलित और आदिवासी यानी एससी और एसटी के 100 से ज़्यादा सांसद आज पीएम मोदी से मिले और उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस क्रीमी लेयर के फैसले पर, यानी जो टिप्पणी की गई है क्रीमी लेयर पर, उस पर जो है चिंता जताई है। तो अब इस पर जो है पीएम मोदी ने जो है वो आश्वस्त किया है और एक आश्वासन दिया है कि इसमें वर्गीकरण यानी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। लेकिन ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई मतलब आदेश नहीं किया है क्रीमी लेयर पर, इसलिए केंद्र सरकार इसको जो है वो सही कर सकती है, इस पर मतलब विचार कर सकती है। तो कि इसको जो है क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा, ये आश्वस्त किया है और आश्वासन जो है सभी सांसदों को दिया है। अब देखने की बात यह है कि ये तो चलिए पीएम मोदी साहब ने मीटिंग बुला ली या फिर वो खुद ज्ञापन देने गए हैं, ये उनकी भाजपा पार्टी की अंदर की बात है। आप और हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं ये पीएम मोदी साहब ने बुलाए होंगे कॉल करके या फिर ये खुद गए हैं। तो ये एक भाजपा का और उनका पार्टी का अपना निर्णय है और उन्होंने एक बड़ा ये आश्वस्त भी किया है पीएम मोदी जी ने। लेकिन अब देखने की बात यह है कि जिन लोगों ने भारत बंद की 21 अगस्त को जो घोषणा की थी, अब उन्होंने पलटी मार ली है, अपने ही बयानों से पलटी मार ली है। जैसा कि मैं वीडियो में देख रहा हूं और अब उनके बयान आने शुरू हो गए हैं। जो लोग जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, आदेश होने के मिनट बाद ही वो अपने बयान जारी करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और इसका हम विरोध करते हैं और ये दलित समाज को अलग अलग विभागों में बांट देगा, यानी आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, ये पूरे दलित और आदिवासी समाज का जो है वो बंटवारा हो जाएगा आपस में। तो ये कहकर जो है लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि 21 तारीख का जो है यानी 21 अगस्त का जो है वो भारत बंद की घोषणा कर दी गई है।
कॉल दे दी गई थी। विज्ञापन भी आने लगे, सोशल मीडिया पर ये चलने लगा कि 21 तारीख को भारत बंद। लेकिन अब उन लोगों के बयान जो है वो अपने ही बयानों से बदल जाते हैं। आज उनको ये याद आ जाती है जो मिनटों बाद ये बयान दे रहे थे कि भारत बंद करेंगे और अब हम इसका विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसले का। तो अब पलटीबाज जो नेता हैं उनको अब ये याद आ गया कि जो 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ था SC ST एक्ट को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट में जो ख़त्म करने की जो बात थी 2018 में, अब वही लोग उनको चिंता सता रही है कि 2 अप्रैल में भारी नुकसान हुआ था दलित समाज को और लोगों की जो है वो जानें गई थी और इसमें बहुत सारे लोगों पर जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने आंदोलन किए थे उन लोगों पर केस लगाए गए थे और उन्हें जेल में भी डाला गया था और इससे भारी नुकसान जो है दलित समाज को हुआ था। लेकिन पलटीबाजों सांसदों और पलटीबाजों नेताओं, आपको ये तब एहसास नहीं हुआ जब आपने कॉल किया था उसी दिन जिस दिन ये फैसला आया था? उसके फैसले के मिनटों बाद, 1 घंटे बाद आपने घोषणा कर दी थी कि 21 अगस्त को आप भारत बंद करेंगे। आपने तब नहीं सोचा कि आप ये क्या कह रहे हो? अब आप कह रहे हो कि इस पे विचार होना चाहिए, इस पे जल्दबाजी जरूरी नहीं है और अब जो है दलित समाज का नुकसान हो जाएगा। क्यों नुकसान क्यों हो जाएगा? जब देश का नुकसान हो रहा है, जब दलित समाज का नुकसान हो रहा है, आप लोगों ने स्टडी कर लिया, आप लोगों को सारी बातों का पता है क्योंकि आप शिक्षित वर्ग हो और जो सारे वंचित वर्ग हैं वो सारे अनपढ़ हैं, वो सारे नाली साफ करते हैं, वो सारे RSS के लोग हैं, वो तो सारे BJP के वोटर हैं, वो तो सारे ब्राह्मणों के नौकर हैं, वो तो सारे ब्राह्मणवादी हैं। सिर्फ आपको छोड़कर जो चंद एक कम्युनिटी है वो, अब देखिए खुलकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ इनकी। आखिर जो वंचित जो समाज है, वाल्मीकि समाज है, उनके लिए इनके मन में कितनी धारणा है ये मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बोलना नहीं चाहता था और ना मैं कभी बोलता हूँ किसी के बारे में, क्योंकि ये हमारा जो बाबा साहब ने जो एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आज जब वाल्मीकि समाज के और अन्य वंचित समाज के जब ये समझ में आ रहा है और वो इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार टिप्पणियां करके उनको RSS का बता के, BJP का वोटर बता के और ब्राह्मणवादियों का चमचे बता के और दलित समाज के मतलब एक अलग से इनको आप विरोधी बताते हो कि ये लोग जो है नुकसान कर रहे हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, ये लोग नाले में पड़े रहते हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये कभी पढ़ लिख नहीं सकते। तरह तरह के इल्ज़ाम जो है आप लोग लगाते हो और कमेंट भी करते हो। आप लोग कमेंट पढ़िए, हम जितनी भी वीडियो डालते हो उसमें कमेंट आपके क्या आते हैं। आप सिर्फ ये चीज़ दिखाते हो कि ये तबका कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, जैसा कि इस आरक्षण के मुद्दे पर मुझे भी दिखाई दे रहा है। और किसी को दिखाई ना दे वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा, आपके जो शब्द जो हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि बहन मायावती जी ने खुलकर कहा कि जो आरक्षण की जो सीटें हैं वो जो एक कम्युनिटी है वो तो भर देगी, लेकिन बाकी कम्युनिटी नहीं भर सकती और वो EWS में, जनरल में वो चली जाएगी। यानी आपने तो ठप्पा लगा दिया उस पर कि ये जो अनपढ़ समाज है ये, इस पर हम ठप्पा लगाते, ये कभी आगे बढ़ नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते, ये कभी राजनीतिक में नहीं आ सकते, ये कभी पैरवी नहीं कर सकते, ये कभी लीडरशिप में आगे नहीं आ सकते। आप लोगों ने तो ठप्पा लगा दिया अनपढ़ता का। एक आप लोगों की सोच क्या है आखिर? कभी आप लोग अपनी बहन बेटियों की, अपने बच्चों की शादी क्या वाल्मीकि कम्युनिटी में करते हैं? नारा तो आपने दे दिया, रोटी बेटी का नारा दे दिया कि रोटी बेटी का नाता होना चाहिए, लेकिन क्या आपने उसको निभाया? क्या आप ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग एक जैसे हैं। चंद लोग जो कि जिनकी समझ में आ रहा है, जो सच में भाईचारा चाहते हैं, जो सच में एकता बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग इसको शुरू कर चुके हैं, वो करते भी हैं। चाहे इसमें वाल्मीकि समाज की बेटी के परिवार हो या
चमार समाज के बेटे के परिवार हो या वाल्मीकि समाज के परिवार के बेटे के परिवार हो या उनकी बेटी हो, वो आपस में कर भी रहे हैं और खूब उनकी शादियां भी हुई हैं और अच्छे तरीके से वो संघर्ष भी कर रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं और संगठित भी हो रहे हैं और वो लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं कि भी हम सब कर सकते हैं मिलकर। लेकिन जो राजनेता लोग हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, जो ये संगठन चलाते हैं बहुजन के नाम से, दलित के नाम से, ये लोग कभी भी अपने घर से पहल नहीं करते। क्यों भाई? सिर्फ दूसरों को ही आप अनपढ़ बताते हो, खुद को अपने को शिक्षित बताते हो और फिर आप ये लोग ये जो भाईचारा बढ़ाने वाली बातें आप करते भी नहीं हो। क्यों? बहन मायावती जी ने खुलकर कहा कि जो आरक्षण की जो सीटें हैं वो जो एक कम्युनिटी है वो तो भर देगी, लेकिन बाकी कम्युनिटी नहीं भर सकती और वो EWS में, जनरल में वो चली जाएगी। वंचित समाज, समस्त वंचित समाज अगर बीच में नहीं होता, वाल्मीकि समाज अगर बीच में नहीं होता, तो आपका वो भी आज तक कोई, आपने अपनी कम्युनिटी के साथ में अगर कोई आंदोलन किया और वो सक्सेसफुल हुआ हो तो हमें बताओ, हमें बता दीजिए ना कि आपने एक कम्युनिटी ने ही वो आंदोलन किया और वो सक्सेसफुल हुआ। आप कहते हो हमने वाल्मीकि समाज का साथ दिया, वाल्मीकि समाज कभी जो है BSP को वोट नहीं देता और कभी किसी को वोट नहीं देता, वो सिर्फ RSS को चाहते हैं और BJP को वोट देते हैं। और वाल्मीकि समाज ने जो आपके लिए किया ना, आप कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। आज से लेकर और पिछले से लेकर और भविष्य तक आप कभी नहीं कर सकते जो वाल्मीकि समाज ने आपकी कम्युनिटी के लिए किया है। ये जितने भी आज बुजुर्ग जो कभी आपके BSP से जुड़े हो या फिर जो वामसेप में हो, ये वो लोग बता सकते हैं इस बात को। काशीराम साहब की आत्मा से पूछो क्या वाल्मीकि समाज ने उनके लिए क्या किया। ब्रिटिश सरकार को अपने खून से लेटर लिखने वाले ये वही कम्युनिटी है वाल्मीकि समाज, जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब हमारे नेता है। ये वही कम्युनिटी है, आप लोगों ने नहीं लिखा, वाल्मीकि कौम ने लिखा था, मजहबी कौम ने लिखा था। और आप इन पर बार बार टिप्पणियां करते हो। हमसे रहा नहीं जा रहा अब इसलिए क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, बात देख रहा हूं, कमेंट पढ़ते हैं हम लोग, आपकी टिप्पणियां देखते हैं। आप लोग आखिर समझते क्या है वाल्मीकि समाज को? आपकी मंशा जो है ये बाहर आ गई कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, उन्हें हक मिलना चाहिए और वंचित समाज जो है वो इसके लायक नहीं है। आपने मुझे ये बताइए, आप कितना जो है वो बाबा साहब के रास्ते पर चलकर समस्त दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं या आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं? अब बताइए मुझे कितना काम कर रहे हैं आप? शिक्षा में कभी क्या कोई किसी स्कूल में जाते हैं कि दलित समाज के बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं? वहाँ पर जाकर, स्कूल में जाकर टीचरों से बात करते हैं, प्रिंसिपल से बात करते हैं कि दलित समाज के बच्चों को कितनी एजुकेशन मिल रही है और किस तरीके से मिल रही है? क्या वो सच में पढ़ रहे हैं? क्या जाते हैं? आप अपने बच्चों को तो हाई फाई स्कूलों में पढ़ाते हैं और दूसरों को कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ और अच्छी शिक्षा दिलाओ, लेकिन कभी आप लोग उन पर ध्यान नहीं देते। क्या उनके साथ बीत क्या रहा है, किस तरीके से वो स्कूलों में जाते हैं, किस तरीके से उनके साथ जाति भेदभाव हो रहा है, किस तरीके से उन पर अत्याचार होता है, एट्रोसिटी हो जाती है। आपको मुद्दा तो मिल जाता है जब कोई एट्रोसिटी हो जाती है कि हाँ भाई मुद्दा मिल गया, अब हम जो है लड़ाई लड़ेंगे, अब इनकी मटका नहीं छूने दिया, मूछे नहीं रखने दी, ये नहीं किया। लेकिन आप लड़ाई एक एक लड़ रहे हो, क्या आप उस पर बेसिक पे कैसे लड़ रहे हो, जड़ पे कैसे काम कर रहे हो? वो भी आप अभी जब आपके जो मेन चीज़ थी क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर पर जब बात आई तो आप 100 से ज़्यादा सांसद इकट्ठा हो गए, लेकिन वहीं जब सफाई कर्मचारी को अस्थायी रखा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, उस पर आप लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते। क्या आपने PM मोदी साहब से इस विषय में कभी बात की कि समस्त दलित समाज के जितना भी कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ग है उनको आप स्थायी करो, आप उनको पक्का करो, उनकी समस्याओं का समाधान करो? कभी आपने बात किया इस पे? आपने कभी ये आंकड़े निकाले कि सफाई कामगार समाज के कितने बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप लिया, कितने बाहर गए हैं, कितनों को हमें मदद करनी चाहिए? कभी आपने इन बातों पर चर्चा की? क्या इन पर संज्ञान लिया? कभी मोहल्ले बस्तियों में जाकर उन्हें जागरूक किया? वोट लेने जरूर आते हैं जब वोट का टाइम आता है कि भैया BSP तो तुम्हारी है, आप अब उसमें उनको वोट दीजिए, फलानी पार्टी तुम्हारी है, ASP तुम्हारी है, उस पर
कभी तुम इस पे काम नहीं करते? क्या आप कभी इनके गली मोहल्लों में, बस्तियों में जाते हैं, जागरूक करते हैं? क्या इन्हें ट्यूशन के लिए कोई हेल्प करते हैं? कोई टीचर आपने दिया? क्योंकि ये तो अनपढ़ समाज है, ये तो नाली वाला समाज है, ये तो आरएसएस का है, ये तो बीजेपी का है वोटर है, ये तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप तो आगे बढ़े हुए हो, आप तो शिक्षित हो, आप क्या कभी टाइम निकाल के इनके मोहल्ले बस्तियों में जाकर क्या इन्हें ट्यूशन देते हो? क्या इन्हें अग्रसर करते हो किसी भी तैयारी के लिए या कोई परीक्षा के लिए? उन्हें तैयार कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ टिप्पणियां, सिर्फ और सिर्फ टिप्पणियां। और सिर्फ एक ही केस आपके पास है जो आप बार बार, हर बंदा वही केस गिनाता है कि हमने वाल्मीकि समाज का साथ दिया, हर उसमें साथ दिया, लेकिन बताते सिर्फ एक ही केस है। कौन सा? वो हाथरस का, मनीषा वाल्मीकि का, जो दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। सिर्फ एक ही केस है आपके पास, या दूसरा केस कोई और है तो बताइए। और हम आपको गिनवाते हैं, हम कितना केस अपने चमार समाज के लिए, अपने रविदास मंदिर के लिए, अपने कितने भी केस मैं आपको गिनवा सकता हूं। अभी एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं कितने केस बता सकता हूं। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो बहुजन मीडिया कर्मी हैं, वो मुझे देख रहे हैं, तो वो भी खुद बता देंगे कि हम कितनी आवाज उठाते हैं। वाल्मीकि समाज समस्त आवाज उठाता है। लेकिन सिर्फ आपके पास एक ही केस है, हाथरस। हाथरस हाथरस का साथ सबने दिया, आपने भी दिया, हमने भी दिया, लेकिन उस बेटी को तो न्याय कहां मिला? एक केस हुआ था अभी दिल्ली के शाहबाद डेयरी में। एक हमारी बहन को एक मुसलमान लड़के ने बड़ी बेदर्दी से मारा, सिल्लियों से मारा, आपने सबने देखा। जब तक ये पता था कि मुसलमान ने मारा है, कोई भी संगठन नहीं आया, कोई पार्टी वहां पर मिलने नहीं गई, कोई भी नहीं जा रहा था। और उसको सिर्फ ये सबको ये पता था कि दलित समाज की बच्ची है, लेकिन ये खोज कर रहे थे ये आखिर है कौन, ये इसका सरनेम क्या है, मतलब जाटव है, वाल्मीकि है, धानुक है, कौन है, समझ में आना चाहिए। उसके हिसाब से फिर ये जाएंगे भी। मैं वहां पर गया हूं जब मैंने बताया है कि ये जाटव है। हम अपनी टीम लेकर भी गए थे, वाल्मीकि समाज के भी लोग गए थे और अपनी टीमें लेकर गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए थे और उनका साथ भी दिया था। लेकिन कहने की बात यह, जब मैंने बताया कि जाटव, तब जाकर एक बड़ा संगठन जिसे आर्मी के नाम से आप जानते हैं, तब उन्होंने कहा कि भाई वो आ रहे हैं वहां पर। जब हमारी वीडियो को देखा तब उन्होंने कहा कि तो वो आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। अरे भाई आ रहे, पहले कहां सो रहे थे जब तक आपको ये नहीं पता था कि वो जाटव है? जब आपको ये पता था कि वो मुस्लिम है लड़का, और वो तब आप बाहर नहीं निकले, तब आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई उस पर। और जब जैसे ही पता लगा कि जाटव है तो आप तुरंत कूद पड़े मैदान में। तो ये चीजें जो है ये सभ्य नहीं है। आप लोग शिक्षित लोग हो, आप लोग जो है आरएसएस के नहीं हो, आप लोग बीजेपी के नहीं हो, आप लोग जो है शिक्षित वर्ग हो, तो आप लोगों को तो खुद सोचना चाहिए भाई, हैं कि आप लोग जाति भेदभाव, जाति और धर्म देखकर आप कूद पड़ते हो प्रोटेस्ट में, उनके लिए आंदोलन करते हो। वाल्मीकि समाज कभी ऐसा नहीं करता। वाल्मीकि समाज जहां उसको लगता है कि वाकई में गलत हुआ है तो तब कूदता है, और जब कूदता है तो वो पीछे नहीं हटता। दिल्ली कैंट के कांड में भी आप 3-4 दिन के बाद आए थे, और कभी वाल्मीकि समाज किसी से सहयोग नहीं मांगता। सराय काले खां वाले केस में जो एक युवा को गोली मारकर गटर में डाल दिया था, आपने उसमें भी कोई साथ नहीं दिया। कितने में केस गिनवा सकता हूं। आप लोग सिर्फ टिप्पणियां करना जानते हो और टिप्पणियों तक ही सीमित हो। और मैं ऐसे लोगों को शिक्षित नहीं मानता, मैं ऐसे लोगों को अनपढ़ मानता हूं। एक जो दिमाग से पैदल होते हैं, मैं वो मानता हूं। हम लोग अनपढ़ है, मैं मानते हैं, हम मानते हैं बिल्कुल, हमें शिक्षा नहीं मिली, ना हमने शिक्षा ली है। आप आरएसएस की बात करते हो, ठीक है, हम वो भी मानते हैं, हम आरएसएस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं,
लेकिन इसमें मलाई कौन खा रहा है ये भी तो देखने की बात है। हम लोग तो सिर्फ काम कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ वोट दे रहे हैं, लेकिन उसमें मलाई कौन खा रहा है उसमें ये भी तो देखिए ना। ऊंचे पदों पर कौन बैठे हैं, निक्कर कौन कौन पहन के बैठा है, पैंट के नीचे और पजामे के नीचे, धोती के नीचे, तो ये भी तो देखने वाली बात है। लेकिन सिर्फ वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज ये है, वाल्मीकि समाज वो है। आप लोग प्रवक्ता बनते हो, प्रवक्ता के नाम पे तुम धब्बा हो, तुम्हें प्रवक्ता गिरी नहीं आती। क्या प्रवक्ता होता है ये मैं देखता हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अपने चैनल पता नहीं नागपाल वागपाल क्या क्या कौन कौन ये भोगते रहते हैं। तुम्हें ये तमीज़ नहीं है कि किसी वर्ग के बारे में आप बोल रहे हो, आप उनको बार बार उस पर टीस पहुँचाते हो, उन पर ठेस पहुँचाते हो, उनको उनके ऊपर क्या बीतती है। वाल्मीकि समाज सिर्फ इसलिए नहीं बोलता कि भाईचारा बनाना चाहता है, ना तो किसी से कम थोड़ी है, किसी भी चीज़ में कम नहीं है, ना ताकत में कम है, ना पैसे में कम है। कभी ये सोचते हो कि पैसे में भी कम है, कमजोर थोड़ी है। आज ये लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये तुम्हारी बातों में और किसी की बातों में आने वाले नहीं है। और आप ये सोचते हो ना कि आरएसएस के होते ना और हिंदू संगठनों के होते तो अभी तक तो मार काट हो जाती। जिस तरीके की चाल चलते हैं राजनीतिक लोग, इधर से आप भड़काते हो, उधर से वो भड़काते हैं, बीच में वाल्मीकि समाज आके कूद पड़ता है, वो बेचारे मुसलमानों से भिड़ जाते हैं। ये तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से है। आप क्यों नहीं होते दंगे? क्यों? क्योंकि वाल्मीकि समाज जागरूक हो चुका है भैया। अब ये नहीं कूदता किसी की लड़ाई में, ये अपनी लड़ाई तक सीमित है। जो इसके आगे आएगा, जो इसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी ऐसी तैसी करेंगे सिर्फ। अब यही है बस, इससे आगे कुछ है ही नहीं। अब ये अपने नेताओं को, आज ये लोग जागरूक हो चुके हैं, अब ये तुम्हारी बातों में और किसी की बातों में आने वाले नहीं है। और आप ये सोचते हो ना कि आरएसएस के होते ना और हिंदू संगठनों के होते तो अभी तक तो मार काट हो जाती। ये जो सच में समाज के लिए काम करते हैं, अपनी जाति के लिए जान देने के लिए तैयार है और दूसरे वंचित वर्ग के लिए भी जान देने के लिए तैयार है, अब वो चेहरे सामने हम लाएंगे, अब आएंगे, देखो अब। और तुम कहते हो ना ये तो अनपढ़ है, आके डिबेट भी कर लेना बेशक, ऐसे ऐसे लड़के तैयार कर दिए अब तुम्हारे लिए। जिनको भी अपने ऊपर भरोसा है ना वो आ जाओ बेशक डिबेट करने के लिए, या जैसे भी आ जाओ, अब लड़के तैयार कर दिए हैं। हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग काम करते हैं, हम लोगों ने काम कर दिया है वो। अब नए नए चेहरे आएंगे, अब तुम्हारी बखिया उधेड़ेंगे, और जो पैरवी कर रहे थे ना अब उनकी भी बखिया उधेड़ेंगे अच्छों की। क्योंकि अब अधिकार पूरा चाहिए, अलग से आरक्षण चाहिए और अलग से हमें सब कुछ चाहिए। अब हम किसी के साथ में ज़्यादा गठजोड़ नहीं रखेंगे, जिसको करना है वो करे कुछ, हमें कोई उससे मकसद नहीं है। और मैं अपने भी वाल्मीकि समाज के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा किसी से फालतू बात मत करो, ना किसी के साथ टिप्पणी करो, ना कोई कमेंट करो, ना किसी से कंट्रोवर्सी करो, क्योंकि ये लोग आपसे कंट्रोवर्सी करके अपना नाम कमा जाते हैं। आप लोग सक्षम लोग हो, आप लोग सभ्य लोग हो, तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ आप लोग ज़्यादा इनके पंगे में मत पड़ो। सिर्फ अपने बच्चों को, अपने परिवार को आप अपने अच्छे रास्ते पर लेके जाओ और अपने परिवारों को सक्षम बनाओ और एकता बनाए रखो। हक अधिकार जो लेना वो हम ले लेंगे। तो मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहता था। किसी को अगर मेरी बात की ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूँ। सिर्फ उनसे मांगता हूँ जो कि हर जातियों में, चाहे हमारे चमार भाई है, चाहे जाटव भाई है, चाहे धानुक भाई है, चाहे पासी भाई है, चाहे खटीक भाई है, कोई भी है जो भाईचारा सच में दिल से रखते हैं, सिर्फ उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं। अगर आपको कोई इस बात से मेरी कोई ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन ये माफ़ी उनसे नहीं मांग रहा हूं जो लोग इस वंचित समाज के साथ खिलवाड़ करते हैं, भेदभाव करते हैं, जाति भेदभाव करते हैं। जो कहते तो ये है हमारा भाई है, लेकिन उनसे जाति भेदभाव आज भी करते हैं। दलित समाज में भी भेदभाव है, अपने से नीचा समझते हैं, अपने से अशिक्षित समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं, गवार समझते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे कुछ भाई हैं जो दलित समाज से हैं और अच्छे लोग हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। मैं उनके कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं नहीं अच्छी चीज़ है, वर्गीकरण जो है वो सब में जाना चाहिए, लेकिन इस पर जो है इम्प्रूवमेंट पर बात करनी चाहिए। ये नहीं कि इसका विरोध कर दे, इसका विरोध नहीं होना चाहिए।
अब क्रीमी लेयर जो है वो आश्वासन दे दिया है क्रीमी लेयर इसमें नहीं होगा, उसके पक्ष में हम भी नहीं थे। ये जो रिजर्वेशन है ये रिप्रेजेंट जो है ये करता है, ये कोई आर्थिक आधार पर बनाई हुई चीज़ नहीं है। जब तक जाति भेदभाव है, जब तक हमारे ऊपर लोग टिप्पणियां करते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं, हमारी एट्रोसिटी करते हैं, हमारी मॉब लिंचिंग कर देते हैं, तो तब तक ये जो आरक्षण है ये लागू रहेगा। और ये वैसे भी जो है निजीकरण इतना तेजी से जो है वो फैल रहा है कि आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण तो वैसे ही खत्म होता जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा कि निजीकरण क्यों कर रहे हैं। सभी जो सरकारी संस्थाएं थी उनको बंद किया जा रहा है, और सभी जितनी भी कंपनियां थी लिमिटेड थी उनको सबको प्राइवेट कर दिया, और जहां पर स्थायी के चांसेस थे वो सब निजीकरण कर दिए। तो निजीकरण होने से जो है वो आरक्षण तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अब स्कूलों में भी कई जगह मैंने देखा कि कोटे से अब एडमिशन नहीं होगा, कई लोगों ने ये भी कह दिया ये तो प्राइवेट स्कूल है। तो अब कोटा रह कहाँ गया, ये जहाँ थोड़ा बहुत है वहाँ पर ये लोग जो है वो अनपढ़ तबका जिन्हें आप कहते हो वो पहुँच नहीं पाता, आप लोग वहाँ तक पहुँच जाते हो, आप लोग वहाँ पर वो उसको ले लेते हो। तो बातें तो बहुत सारी है, वीडियो बहुत घंटे की कई घंटे की बन सकती है, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि कितना आदमी सहन करेगा। आपकी भाषा, आपकी मतलब वाणी इस प्रकार की हो सकती है, आप क्या लिख सकते हो किसी एक समुदाय के बारे में, किसी एक जाति के बारे में, मतलब उसे हमेशा आप गलत ही ठहराते हो। तो ये तो बात बर्दाश्त वाली नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे टुकड़ों पे हम पल नहीं रहे, ना वाल्मीकि समाज पल रहा, ना वंचित समाज पल रहा तुम्हारे टुकड़ों पे। वो अपने मेहनत कर रहा है, अपनी मजदूरी कर रहा है और अपनी मेहनत की खा रहा है, किसी की हराम की नहीं खा रहा, किसी को गुमराह करके नहीं खा रहा, किसी को लड़ा कर नहीं खा रहा। तो वाल्मीकि समाज अपनी मेहनत से खाता है, चाहे वो नाले में सफाई करके खा रहा हो या रोड पे सफाई करके खा रहा हो। बाबा साहब को आज हर घर में लोग रखते हैं। देखिए हमने भी रखा हुआ बाबा साहब को, ये देखिए पीछे महात्मा बुद्ध हमारे घर में है। अब लोग कहते हैं ये तो आरएसएस के लोग हैं, क्या आरएसएस के लोग ये रखते हैं कभी? वाल्मीकि समाज जब बाबा साहब को जो मानने लगा है अब, तो वो दिल से मानता है, स्वार्थ नहीं है जिस तरीके का दलित समाज में देखने को मिलता है। स्वार्थ तरीके से नहीं मानता है, इनको कोई लालच नहीं है बाबा साहब के नाम से, ये दिल से मानते हैं। जय भीम करते हैं, जय वाल्मीकि करते हैं। और हम भी अब अंत में आपसे यही कहना चाहते हैं, जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम, जय संविधान।